जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आतंकवाद के पुतले जलाए जा रहे हैं और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में इस विरोध ने एक नया रूप ले लिया है, जहां सीधे आम जनता से नाम पूछने की अपील की जा रही है। अगर आतंकवादी धर्म पूछकर गोली चला सकते हैं तो हम क्यों ना धर्म पूछकर व्यापार करें। ये सवाल अब हवा में नहीं बल्कि शहर के होर्डिंग पर लिखा हुआ है। इंदौर के बड़ा गणपति चौराहा और राजकुमार ब्रिज पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगाए गए बड़े बड़े पोस्टरों ने अब साफ कर दिया है कि अब नाम छुपाकर व्यापार नहीं चलेगा। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ कड़ा विरोध दर्ज कराया है बल्कि आम जनता से सजग रहने की भी अपील की है। नाम पूछिए अपने बच्चों से सुरक्षित भविष्य के लिए। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ कड़ा विरोध दर्ज कराया है बल्कि आम जनता से सजग रहने की अपील भी की है। नाम पूछिए अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, यह संदेश इन होर्डिंग्स में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। राजेश बिजम्बे ने कहा कि कुछ विशेष वर्ग के लोग हिंदू नामों का उपयोग कर दुकानें चला रहे हैं, जिससे आम हिंदू समाज भ्रमित होता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सजग हों और पूछें कि नाम क्या है। जो पहलगाम में अभी हिंदुओं की मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा जो हत्या की गई, उसके पहले उनसे धर्म पूछा गया और कलमा पढ़ने को कहा गया। मतलब स्पष्ट है कि अगर तुम मुस्लिम नहीं हो तो तुम्हें हिंदुस्तान में भी अब रहने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से जब धर्म पूछ के मारा जा रहा है तो हमें भी अधिकार है। यह हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है, क्योंकि पाकिस्तान धर्म के आधार पे पहले ही बढ़ चुका है। अब हमारे से कमाएंगे और हम ही पे गोलियां चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा इस देश में। इसलिए हिंदू समाज से एक आह्वान किया है कि हम जब भी किसी से व्यापार करो, संपर्क करो, व्यवहार करो तो उनसे पहले उनका नाम पूछो। नाम बताएंगे, नाम नहीं बताते, जय श्री राम नहीं कहते तो हमें उनसे व्यवहार नहीं करना है। एक ही आह्वान हुआ है। जब पेट पे लात लगेगी तो स्पष्ट होगा कि हम यहाँ आतंकवाद नहीं फैला सकते। अगर हमको यहाँ रहना है, हिंदुस्तान में रहना, तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। जैसा देखने में आ रहा है, कितने ही लोग अभी पाकिस्तान का झंडा भी अगर चिपकाया जा रहा है तो उससे बच के निकल रहे हैं। मतलब उनके दिल में अभी भी पाकिस्तान बसा हुआ। जब दिल में पाकिस्तान बसा है तो हिंदुओं से व्यवहार करना, व्यापार करना, हिंदुस्तान में रहने का भी अधिकार नहीं है उन लोगों को। और जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार है उसने पूरा अधिकार है। इसलिए नाम तो बताना पड़ेगा और नाम पूछने का अधिकार है। तुम धर्म पूछ के मारोगे तो हम नाम पूछ के व्यापार करेंगे, व्यवहार करेंगे। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पोस्टर लगाकर संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि संविधान के हिसाब से धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमेशा से संविधान का मजाक उड़ाते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP एक्सप्रेस 24/7। देखिए, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये जो पोस्टर लगा रहे हैं ये संविधान का अपमान है। संविधान के अनुच्छेद 15 में ये साफ कहा गया है कि किसी को भी धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संविधान को नहीं मान रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो, RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, ये सभी लोग संविधान का मजाक उड़ाते आए हैं। संविधान को कभी मानते नहीं हैं ये लोग और संविधान की धज्जियां उड़ाने पर हमेशा आमादा रहते हैं। मैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस आधार पर वो धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं कि मुस्लिम लोगों ने वहां धर्म पूछकर हत्याएं की, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बचाया वहां पर सैलानियों को, वो लोग कौन थे? वो बचाने वाले भी मुस्लिम थे। लेकिन ये बताना भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग भूल जाते हैं। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का भेदभाव हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है। गंगा, जमुनी, सरस्वती इस देश की परंपरा रही है। और इस प्रकार के प्रश्न अगर उनसे पूछना ही है कि हिंदुओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, तो ये सारे प्रश्न पूछना चाहिए मोदी सरकार से कि जिस प्रकार से हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो रही, अगर हिंदू अगर आज मारे जा रहे हैं तो इसकी भी जवाबदार मोदी की सरकार है। वो उनको रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई नहीं रोक पा रही है, तो ये प्रश्न वो मोदी सरकार से क्यों नहीं पूछते? साफ है कि उनका एजेंडा राजनीतिक है और भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने वाला है। संतोष सिंह गौतम, मुख्य प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस।